नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज़ बुलेटिन। क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बारूद बरसने वाला है? न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को भारत से क्या उम्मीदें हैं और क्या तय करना है भारत को, उन्होंने क्या कहा है? दूसरी ओर पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी नेताओं पर चौतरफा संकट गहरा गया है। अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हुई है तो पूर्व मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इधर देश में और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की विवादित भोजशाला को हिंदू मंदिर मान लिया, जिसके बाद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के हाथ लगी है एक बहुत बड़ी कामयाबी। बुलेटिन में अंतर्राष्ट्रीय हलचल से लेकर देश की अदालतों और सियासत के गलियारों तक की खबरें जानेंगे। पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। भारत यूएई की दोस्ती पर ईरान का बयान, कहा अपने रिश्ते भारत को तय करना है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची बोले, चाबहार पोर्ट में पाबंदियों के बावजूद निवेश बढ़ाए भारत। क्या ईरान पर फिर हमला करेगा अमेरिका? न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, सेना है तैयार। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर दर्ज हुई एफआईआर, चुनाव बाद टीएमसी नेताओं पर संकट। भोजशाला को हाईकोर्ट ने माना हिंदू मंदिर, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। अब शुरुआत करते हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के भारत पर बयान से। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि भारत किसी भी देश से रिश्ते रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के विदेशी फैसले उसका अपना संप्रभु और निजी मामला है। भारत के यूएई के साथ कैसे रिश्ते रहते हैं, इससे ईरान को कोई आपत्ति नहीं है। अपने रिश्ते पर भारत को खुद ही तय करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत के कई देशों के साथ रिश्ते हैं और अपने रिश्ते तय करना भारत का काम है। हमारे लिए जो मायने रखता है वो है भारत के ईरान के साथ संबंध। दरअसल ईरान और यूएई के बीच तनाव चल रहा है और यूएई पर आरोप है कि उसने इजरायल अमेरिका को ईरान पर हमला करने का समर्थन किया। नेतन्याहू के युद्ध के बीच यूएई जाने की रिपोर्ट से ईरान और भड़का हुआ है। हालांकि पीएम मोदी 5 देशों की विदेशी यात्रा पर निकले हैं और पहले दौरे में ही यूएई से उन्होंने शुरुआत की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चाबहार पोर्ट को भारत ईरान के बीच मजबूत सहयोग का एक बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भारत को इस प्रोजेक्ट में अपना निवेश जारी रखना चाहिए। ये बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया और फिर यूरोप तक पहुंचने का एक गोल्डन गेट साबित होगा। इस बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह के विकास में भारत ने अब तक बहुत ही शानदार भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि अमेरिकी पाबंदियों की वजह से पिछले कुछ समय में निवेश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट पर भी भारत के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी छवि है। भारत को अपनी इस मजबूत साख का इस्तेमाल कर खाड़ी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए दोबारा हवाई हमले शुरू करने के संकेत दिए। पर्दे के पीछे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के कमांडर दोबारा हवाई हमला शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछले महीने हुए अस्थायी युद्ध विराम के बाद अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एक नए नाम से दोबारा शुरू करने का प्लान बनाया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने केवल पाकिस्तान के एहसान के लिए ईरान के साथ युद्ध विराम किया। चीन का अपना दौरा खत्म कर अमेरिका लौट रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो खुद ईरान के साथ युद्ध विराम करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक दूसरे देश के विशेष अनुरोध पर उन्होंने इस शांति समझौते के लिए अपनी सहमति दी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये सब कुछ केवल पाकिस्तान के सम्मान और उसके एहसान के लिए किया। इस बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने दोनों ही नेताओं को बेहद शानदार और बेहतरीन इंसान बताया। प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में शुक्रवार को नीदरलैंड पहुंच गए। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहां के डच विदेश मंत्री टॉम बेरेंटसन और कई बड़े सैन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। भारत के राजदूत कुमार तुहिन भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। नीदरलैंड पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर खुद एक बेहद खास संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रहा है। ऐसे समय में नीदरलैंड की यात्रा दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करेगी। इस अहम दौरे पर सेमीकंडक्टर, पानी और क्लीन एनर्जी जैसे बड़े मुद्दों पर खास बातचीत होगी। पीएम मोदी वहां के पीएम रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक करेंगे।
पीएम मोदी ने विदेशी यात्रा पर नया टैक्स लगाने की सभी खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में से सोशल मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी। दावा किया जा रहा था कि सरकार विदेशी यात्रा पर कोई नया सरचार्ज या टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इस खबर के सामने आते ही विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों के बीच हड़कंप मच गया था, लेकिन अब खुद पीएम मोदी ने इस पूरे मामले पर देश के सामने सच्चाई रखी। पीएम ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर इस अफवाह का अंत कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार विदेश यात्रा पर ऐसा कोई भी पाबंदी लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में दावा किया गया है कि अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर धमकी दी थी। उन्होंने कोलकाता की एक जनसभा में कहा था कि 4 मई के बाद उन्हें दिल्ली का कोई गॉडफादर भी नहीं बचा पाएगा। इसी बयान को आधार बनाकर पुलिस ने उनके खिलाफ दंगा भड़काने और नफरत फैलाने जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अभिषेक बनर्जी पर इस कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले बंगाल की राजनीति में एक और बड़ी हलचल हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद टीएमसी नेताओं के साथ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची थी। उन्होंने चुनाव के बाद राज्य में हुई भीषण हिंसा और अपनी पार्टी के दफ्तरों पर हुए हमलों का मुद्दा कोर्ट के सामने उठाया था। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर भी टीएमसी नेता हैं। ईडी ने टीएमसी के कद्दावर नेता और पूर्व दमकल मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्व मंत्री रतिन घोष सहित कई टीएमसी नेताओं और मंत्रियों को ईडी ने कई मामलों में समन भेजा है या पूछताछ की है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लेते हैं। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला काम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करना है, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप करें। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड केमिस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार। नीट अभ्यर्थियों की मौत पर भड़के राहुल, कहा यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा हत्या। भोजशाला को हाईकोर्ट ने माना हिंदू मंदिर, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। और सीबीआई ने सिस्टम पर हमला करने वालों को बताया परजीवी। सीबीआई ने पुणे के केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रोफेसर एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था। इसी वजह से उसके पास नीट परीक्षा के असली सवाल पहले से ही मौजूद थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उसने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इस काम में ब्यूटी सैलून चलाने वाली मनीषा वाघमारे ने उसकी पूरी मदद की थी। सीबीआई ने मनीषा को भी 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। आरोपी प्रोफेसर ने पुणे में अपने घर पर छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई थी। इस क्लास में उसने छात्रों को परीक्षा में आने वाले सारे सवाल और जवाब रटवाए थे। छात्रों ने इन सभी सवालों को अपनी कॉपियों में बाकायदा नोट भी किया था। जब 3 मई को असली परीक्षा हुई तो सारे सवाल इस कॉपी से हूबहू मैच कर रहे थे। राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्या को सिस्टम द्वारा हत्या करार देते हुए परीक्षा घोटालों पर मोदी सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उन्होंने लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक मिश्रा की मौत पर गहरा दुख जताया। राहुल ने लिखा कि अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा। लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा के ये आखिरी शब्द थे। तीसरी बार नीट देने वाला ये बच्चा परीक्षा रद्द होते ही टूट गया। गोवा में भी एक नीट अभ्यर्थी ने जान दे दी। राहुल ने कहा ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि पिछले 11 साल में 148 बच्चे परीक्षा घोटाले हुए हैं। इन घोटालों की वजह से करीब 9 करोड़ बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। राहुल ने हैरानी जताई कि कितने बड़े घोटालों में अब तक एक को सजा मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियां जांच तो करती हैं, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिलती है। राहुल के मुताबिक घोटालेबाज अधिकारियों को सजा के बजाय बड़े पदों का इनाम मिलता है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी से पूछा कि आपकी जवाबदेही जागने के लिए और कितना जाने चाहिए। राहुल ने युवाओं से वादा किया कि वो इस लड़ाई को आखिरी दम तक साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आपका भविष्य चुराने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार के विवादित भोजशाला परिसर को माता सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने साल 2003 का वो आदेश रद्द कर दिया जिसके तहत वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि ऐतिहासिक सबूतों से साफ होता है कि यह जगह राजा भोज के समय का एक प्रसिद्ध संस्कृत केंद्र और सरस्वती मंदिर था। इस बड़े फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने जमकर जश्न मनाया और इसे अपनी बड़ी जीत बताया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर पूरी तरह असंतोष जताया। धार के शहर काजी बकार सादिक ने कहा,
वो इस फैसले को चुनौती देने के लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि कोर्ट ने केवल ASI की सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया और अन्य उनके तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने का विकल्प भी दिया, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं संवेदनशील माहौल को देखते हुए पूरे धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने वालों को परजीवी और कॉकरोच की तरह बताया। CJI ने कहा कि कुछ युवा आजकल कॉकरोच की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कहीं कोई ढंग का काम नहीं मिला है, वकालत या किसी और पेशे में जगह ना मिलने पर वो नया रास्ता चुनते हैं। इनमें से कुछ लोग मीडिया और कुछ सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाते हैं, वहीं कुछ लोग RTI और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बनकर सबको डराने लगते हैं। चीफ जस्टिस के मुताबिक ये लोग बिना किसी ठोस वजह के हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनका मानना है कि ऐसे लोग समाज और न्याय व्यवस्था के लिए किसी कीड़े से कम नहीं। उनके इस बयान ने अब देश भर में बहस छेड़ दी है। इजरायल और लेबनान वाशिंगटन में हुई बातचीत के बाद युद्धविराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बेहद महत्वपूर्ण फैसले की आधिकारिक घोषणा की। दोनों देशों के बीच वाशिंगटन में 2 दिनों तक बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। ये समझौता बेहद जरूरी समय पर हुआ क्योंकि दोनों देशों का पुराना युद्ध विराम रविवार को खत्म होने वाला था। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.